हेलो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं हमारे जीके के क्वेश्चन। यहाँ पे आज हमने भी टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हूँ। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों को क्या कहते हैं। तो जो भूमध्य सागरीय प्रदेश होते हैं उसे उद्यमशील प्रदेश कहा जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को उद्यमशील प्रदेश कहा जाता है। फिर अगला आता है, बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है। तो वो एक फसली उत्पादन होता है, उसकी ये विशेषता होती है। बागानी कृषि की जो विशेषता होती है प्रमुख, वो होती है एक फसली उत्पादन। फिर आते हैं अगले पे, महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो 35% अक्षांश के 35 डिग्री अक्षांश के निकट सर्वाधिक लवणता पाई जाती है महासागरीय जल में। फिर आते हैं अगले पे, यहाँ पे देखिए, कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। तो वो बोलीविया में है, वहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। फिर आते हैं अगले पे, दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो वो मानसूनी प्रदेश होते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। जो दक्षिण पूर्वी एशिया का अधिकांश जो देश होता है वो मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आता है। फिर आते हैं अगले पे, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर वो है आर्कटिक महासागर। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन है, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण ओटधारी वन को किस नाम से जाना जाता है। तो वो टैंगा प्रदेश को, जो कि समशीतोष्ण ओटधारी वन के नाम से जाना जाता है। फिर अगला आता है, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो वो अरस्तू ने लिखा है। अगले पे आते हैं, हेम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है। तो वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है हेम्बोल्ट जलधारा। फिर आते हैं अगले पे, किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है। तो वो मेडागास्कर के पास जब आती है, द्वीप है मेडागास्कर, उसके पास आती है। तो ये अगुलहास जो जलधारा है वो दो भागों में विभक्त हो जाती है। तो फ्रेंड आज था ये जीके का टॉप 10 क्वेश्चन। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू।